नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट 2 की होम साइंस की सभी छात्राओं के लिए हम पेपर 2 का आज एक और टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ऊन या वूल। ये भी एक तरीके का प्राकृतिक रेशा है जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये जांतव रेशा होता है क्योंकि ये जंतु जगत से प्राप्त होता है। तुमको पता है जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था कपास वनस्पति जगत से प्राप्त रेशा है, जबकि ऊन और जो रेशम है ये जंतु जगत से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ों से प्राप्त की जाती है। भेड़ों के अलावा ये कई और जानवर होते हैं जैसे अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी, वैक्यूना, लामा, अंगोरा खरगोश, ऊंट, इनसे भी अलग अलग तरह के ऊन प्राप्त होते हैं। ऊन की अलग अलग क्लासिफिकेशन की जाती है, इनका अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की ऊन जो है अलग अलग श्रेणी में रखी गई हैं। प्रथम श्रेणी की ऊन यानी कि क्लास 1 ऊन वो ऊन होती है जो कि मेरिनो जाति की जो भेड़ें होती हैं उनसे प्राप्त होती है। ये ज़्यादातर स्पेन की जो मेरिनो भेड़ होती है उनसे प्राप्त होती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट कोमल उत्तम होती है। 1 से 5 इंच तक की इनकी रेशों की लंबाई होती है। दूसरी श्रेणी की जो ऊन होती है ये मूलतः इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स की जो भेड़ें होती हैं उनसे प्राप्त होती हैं। ये भी बहुत सुंदर और विलक्षण होती हैं। 2 से 4 इंच लंबे इनके रेशे होते हैं। तीसरी श्रेणी की जो ऊन होती है वो इंग्लैंड और अमेरिका में पाई जाने वाली जो भेड़ें हैं उनसे प्राप्त होती है। इनके रेशे 4 से 18 इंच तक होते हैं, लेकिन ये काफ़ी मोटे और खुरदरे, कड़कीले और कड़े होते हैं। इनमें कोमलता और लचीलेपन का अभाव होता है। इनसे ज़्यादातर दरियाँ और कंबल बनते हैं। चौथी श्रेणी की ऊन वो होती है जिनमें मिली जुली जाति की भेड़ें से प्राप्त ऊन होती है। ये 1 से 16 इंच तक की लंबाई वाली रेशों से प्राप्त होती हैं। इनमें भी लचीलेपन, मजबूती, प्रत्यास्था, प्रतिरोधकता का अभाव होता है। इनसे दरी, गलीचे, कालीन ये बनते हैं। ऊनी वस्त्र जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वुलन फैब्रिक इनको कहते हैं और एक होते हैं वेस्टर्ड वस्त्र। ऊनी वस्त्र छोटे रेशों से तैयार किए जाते हैं। ये कम मजबूत, कम टिकाऊ, कम आकर्षक होते हैं। इनसे स्वेटर, बनियान, कंबल, शॉल, पुलोवर आदि बनाए जाते हैं। इनमें काफ़ी रोएं होते हैं और इसी कारण से ये काफ़ी फुज्जीदार दिखाई देते हैं। इनके अंदर हवा भर जाती है जिसके कारण से ये सर्दी के मौसम में गर्मी देते हैं। वेस्टर्ड वस्त्र जो होते हैं ये लंबे रेशों से बनाए जाते हैं। धुनाई की प्रक्रिया के बाद कोम्बिंग यानी कंघी करी जाती है और इन रेशों को पूर्णतः समानांतर किया जाता है। सघन बुनाई के कारण ये बहुत ही आकर्षक, मजबूत और टिकाऊ बनते हैं और ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी के होते हैं। इनसे गर्म सूट, जैकेट, ओवरकोट और मूल्यवान जो वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं। ये चिकनी सतह के होते हैं, इसके कारण इनकी सतह पर जो है गंदगी या धूल के कण चिपकते नहीं हैं और इनके ऊपर मिट्टी जो है अधिक जल्दी से नहीं लगती है। ऊनी एवं वेस्टर्ड वस्त्रों में क्या अंतर होता है? ऊनी और वेस्टर्ड वस्त्रों में सबसे पहला अंतर ही होता है ऊनी वस्त्र छोटे रेशों से तैयार होते हैं जबकि वेस्टर्ड वस्त्र लंबे रेशों से तैयार होते हैं। ऊनी वस्त्र के जो रेशे हैं वो घुंघराले, घुमावदार होते हैं जबकि वेस्टर्ड वस्त्रों के जो रेशे हैं वो सीधे होते हैं। ऊनी वस्त्र में केवल धुनाई प्रक्रिया द्वारा समानांतर किया जाता है रेशों को, जबकि वेस्टर्ड वस्त्रों में धुनाई के बाद कॉम्बिंग यानी कंघी के द्वारा इनको समानांतर किया जाता है। ऊनी वस्त्र आंशिक रूप से समानांतर होते हैं जबकि वेस्टर्ड वस्त्र पूर्णतः समानांतर होते हैं। ऊनी वस्त्रों पर अधिक बटाई नहीं करी जाती है जबकि वेस्टर्ड वस्त्रों को काफ़ी अच्छी तरह से बटा जाता है। ऊनी वस्त्र कम मजबूत होते हैं जबकि वेस्टर्ड वस्त्र अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ऊनी वस्त्र जो हैं इनमें रोएं ऊपर उठे रहते हैं जिसके कारण इनकी सतह खुरदरी होती है, जबकि वेस्टर्ड वस्त्रों की सतह चिकनी और आकर्षक होती है।
ऊनी वस्त्रों के रेशे कमज़ोर होते हैं, इनकी कार्यक्षमता कम होती है, जबकि वेस्टर्न वस्त्रों के काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं। और जो ऊनी वस्त्र हैं वेस्टर्न वस्त्र से भारी लेकिन मुलायम होते हैं, जबकि वेस्टर्न वस्त्र हल्के होते हैं। ऊनी वस्त्रों पर इस्त्री कम टिकाऊ होती है, जबकि वेस्टर्न वस्त्रों पर प्रेस काफ़ी दिन तक टिकी रहती है। ऊनी वस्त्रों की बुनाई ढीली होती है, जबकि वेस्टर्न वस्त्रों की बुनाई सघन होती है। ऊनी वस्त्रों में गंदगी, धूल के कण जल्दी चिपक जाते हैं, जबकि वेस्टर्न वस्त्रों में धूल के कण और मिट्टी जल्दी से प्रवेश नहीं करती है। ऊनी वस्त्रों पर दबाव पड़ने के कारण उनका आकार बिगड़ जाता है, जबकि वेस्टर्न वस्त्रों का आकार नहीं बिगड़ता है। ऊनी वस्त्रों पर मृदु परिसज्जा की जाती है, जबकि वेस्टर्न वस्त्रों पर कठोर परिसज्जा भी की जा सकती है। ऊनी वस्त्र जो हैं उनके साथ में कोई अन्य रेशा मिश्रित करके इनको तैयार किया जा सकता है, लेकिन वेस्टर्न वस्त्रों में कोई भी अन्य रेशा मिश्रित हम नहीं कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र जो है रोए उनमें ऊपर उठे रहते हैं, जिसके कारण इनमें हवा फंस जाती है और ये हमें गर्माहट देते हैं, और वेस्टर्न वस्त्र भी हमें गर्माहट देते हैं। ऊनी वस्त्र से कम मूल्यवान वस्त्र तैयार होते हैं, जबकि वेस्टर्न वस्त्रों से अधिक मूल्यवान वस्त्र तैयार होते हैं। धन्यवाद।